तीर्थंक जिनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से देखा, अनंतात्मक दृष्टि से कथन किया। जैसा प्रभु ने देखा है, जैसा जाना है, वैसा ही व्याख्यात किया है। परंतु विश्व के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को जानने की क्षमता प्रकट की है, उसके लिए उन्होंने आराधना पद्धति को स्वीकार करते हुए साधना पद्धति में तल्लीन हुए। उस साधना के माध्यम से कैवल्य को उन्होंने सिद्ध किया है। कोई पुरुष खड़ग सिद्ध करता, गुटका सिद्ध करता, अस्त्र शस्त्र को सिद्ध करता है, अंजन सिद्ध करता है। ये सारी सिद्धियां संसार के कारण हैं। एक अरहत परमेश्वर ने कहा है, आत्मा को परमात्म सिद्धि के लिए स्वात्मोपलब्धि सिद्धि ही उपयोगी है, बाकी सारी सिद्धियां हैं। और ये सिद्धियां स्वात्मोपलब्धि सिद्धि तभी संभव है जब एक मुमुक्षु जीव सिद्धि जगत की प्रसिद्धि से शून्य अपने आप को कर लेता है, तो विश्व की संपूर्ण विश्व की परम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सहज प्रकट होती है। आत्म शांति के लिए मुमुक्षु जीव का धर्म है अपने आप को शांत कैसे रखें, अपने आप को शांत कैसे रखें। उबलते दूध में उबाल शांत करने के लिए पानी से छींटा मार देते हैं, ऐसे उबलते परिणामों के लिए आपको तत्व ज्ञान का छींटा मार के अपने भावों के उबाल को ठीक कर लेना चाहिए। वो भावों का उबाल नहीं ठीक कर पाए, विश्वास रखना, उबलता ही रहा दूध बटोई खाली हो जाएगी। उबलता ही रहा दूध, पूरा दूध पात्र के बाहर निकल जाएगा। ऐसे जो साधक भावुकता के भावों में, क्रोध मान माया लोभ के भावों में यदि उबलता रहा, उसकी संपूर्ण साधना का दुग्ध बाहर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुमुक्षु जीव चिंतन करता है। एक साधक, एक योगी आत्मस्थ होने के लिए मोक्ष मार्ग पर चला है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए नहीं चला है, मोक्ष की सिद्धि के लिए चला है। प्रत्येक आवश्यक में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है भावों की विशुद्धि। षट आवश्यक 6 ही है, पर 6 आवश्यकों में आवश्यक है भावों की विशुद्धि। परिणामों की निर्मलता नहीं बना के रख पाए तो आवश्यक चलते रहेंगे पर अनिवार्य छूट जाएगा। आवश्यक आवश्यक है, अनिवार्य अनिवार्य है। सट आवश्यक आवश्यक है, उन आवश्यकों के लिए अनिवार्य क्या है? भाव विशुद्धि। और भाव विशुद्धि का उद्देश्य स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। और स्वात्मोपलब्धि सिद्धि जहां प्रकट होगी फिर संपूर्ण विकल्प समाप्त हो जाए। इसलिए साधना का मार्ग और आराधना का मार्ग, द्वैत अद्वैत दृष्टि, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, इन मार्गों को जानते समय, समझते समय समझाने की योग्यता को हासिल कर लेना सरल है, लेकिन अपने आप को समझाने की क्षमता को प्राप्त करना ये पुरुषार्थ साध्य है। एक जीव
दूसरे जीव के लिए समझाने के लिए महापंडित हो जाता है, लेकिन वही कसाय भाव स्वयं के मस्तिष्क में आए, उसमें समझ कहाँ चली जाती है। जितना समय दूसरे को समझाने को हम प्रदान कर रहे हैं, उतना समय स्वयं को समझाने के लिए भी देना चाहिए। 1 मिनट भी 24 घंटे में जीव 1 मिनट भी स्वयं को समझाने को समय देता है तो उसके 24 घंटा अच्छे से निकलेगा, विश्वास मानो। 1 मिनट भी 24 घंटे में स्वयं के समझाने के लिए जीव समय देता है, उसके 24 घंटे अच्छे निकलेंगे। परंतु ये जीव समझाने के काल में दूसरे पर लक्ष्य बना के चलता है, इसलिए स्वयं को समझ में नहीं आ पाता। दूसरे के कपड़ों के मैल को तो निकालती रहती है, लेकिन स्वयं में काली की काली रहती है। दूसरे के वस्त्रों के मैल को निकालती है वो, लेकिन स्वयं काली की काली रहती है। अहो मनीषी विद्वानों, हम मुगरिया जैसा ज्ञानी ना बने कि दूसरे के भावों की विशुद्धि को प्रकट कराएं, अशुद्धि को निकालते रहे, पर स्वयं के भीतर संक्लेशता ही संक्लेशता देखने को मिले। ये उस मुगरिया के समान है कि जो कि दूसरे के कपड़ों को पीट पीट करके मैल निकाल रही है, लेकिन स्वयं के अंदर की कालेपन को नहीं निकाल रही है। आचार्य भगवान यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं। ओह, एक क्षण को भक्त बन जाओ, एक क्षण को भक्त बन जाओ, और ऐसे भक्त बनो भगवान के चरणों में जाके बैठ जाओ, फिर प्रभु से बात करो। जो जिनबिंब स्थापित हैं, मूर्तियां स्थापित हैं, वो बहुत आवश्यक था। स्थापना निक्षेप है, बहुत आवश्यक था। उनको आपने भगवान की दृष्टि से देखा है, बहुत आवश्यक था। बहुत सारी तुम्हारे मन में ऐसी बातें हैं कि तुम किसी को बताते नहीं हो। गुरु किसी को बना नहीं पाए। ऐसा व्यक्ति प्रभु के चरणों में जाकर के अपने मन की बात बोल के आ जाए। वे लोग कम दुखी हैं जिनके शरीर रुग्ण हैं। वे लोग कम दुखी हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है। वे लोग कम दुखी हैं जिनके पास संतानें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा वे लोग दुखी हैं जो अपनी बात किसी को बता नहीं पाते। अपनी बात किसी को नहीं बता पाते, वे सबसे ज़्यादा दुखी है। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, वे सबसे ज़्यादा दुखी है। भारत की यही विशेषता है। यहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करके रखा गया है। किसी व्यक्ति को हम सुनाने जाएंगे तो उससे समय लेना पड़ेगा। किस स्थिति में है पता नहीं है, लेकिन परमात्मा की मूर्ति सदा अविचल एक सी रहती है। चाहे तुम प्रातः जाओ, मध्याह्न में जाओ, संध्या बेला जाओ, रात्रि में जाओ, जब भी तुम भगवान की मूर्ति के सामने जाओगे शांत मिलेगा। 24 घंटे शांत। ऐसे बिंब के पास जाकर के जब जीव देखता है 24 घंटे, ये प्रशांत मुद्रा है। हृदय की बात को कहने का स्थान परमात्मा का द्वार है। नहीं मिले तुम्हें कोई मित्र, नहीं मिले तुम्हें कोई गुरु, तो भगवान की मूर्ति के पास जाकर के जो जो तुम्हारे मन में चल रहा है सब बोल देना प्रभु से। आपकी बातों का असर उनके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी बातें निकल जाएंगी, तुम्हारी गंदगी समाप्त हो जाएगी। धोबी की पट्टियां देखी आपने? धोबी का घाट देखा?
बनारस वाले, आपको तो मालूम, गंगा के किनारे रहते भैया, धोबी का घाट देखा है? ओह, पोटली की पोटली लेके जाता है। जिस पटिया पर कपड़े पछीटता है उस पटिया का कुछ नहीं, वो तो जैसी तब थी वैसी आज है, बराबर। लेकिन कपड़ों की पीठ खाते खाते भी उनको स्वच्छ करके देती है। कपड़े की पीठ खाते खाते कपड़ों को स्वच्छ करके देती है, लेकिन पटिया जहां था वही है। जैसे वस्त्र धोने का पटिया पत्थर, वहां पर धोबी कितनी पछीटे लेकिन पत्थर तो पत्थर रहता है। ऐसे प्रभु के चरणों में तुम कितनी गिर जाओ, लिपट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रभु का कुछ नहीं होने वाला है। पर यह सत्य है कि जो धोबी का कपड़ा जिस पत्थर पर गिरता है वो कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। ऐसे परमात्मा के चरणों में जो गिरता है, परमात्मा तो जो है सो है, लेकिन जो गिरने वाला है उसे कर्म स्वच्छ हो जाते हैं। रोग समझा नहीं है और दवाई को तुमने नाश्ता बना लिया तो मेरे मित्र, न दवाई तो काम में नहीं आएगी और उल्टे बीमार बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आलोचना नहीं करना चाहिए, गुरु से प्रायश्चित नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले जिसकी हम आलोचना करने जा रहे हैं, जिसका हम प्रायश्चित लेने जा रहे हैं, उस पाप को मैं पाप समझना चाहिए कि ये सब कोई ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूं प्रायश्चित, कि मुझे लगता है कि मेरे से अपराध हुआ है इसलिए मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए। और नमोकार मंत्र भी पढ़ लिया, उसको सुना दिया, लेकिन मेरा दुख हल्का नहीं हुआ, आप मुझे प्रायश्चित दे दो। एक 13 वर्ष का बच्चा जो यूं कह रहा है कि मेरे पग के नीचे की कीड़ा आके खत्म हो गया, मैंने नमोकार भी पढ़ लिया है, रो भी लिया है कि ऐसा मेरे से क्यों हो गया, देखे क्यों नहीं चला, लेकिन तब भी अपने गुरु के पास चरणों में प्रायश्चित लेने गया है। अब सामने वाला मुस्कुरा रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, वो बातें कर रहा है, बोले हमसे चींटी का विघात हो गया, प्रायश्चित, उसको पता 3 कारसों मिल जाएंगे, मैं कर लूंगा। ये कोई न प्रायश्चित की विधि है न कोई आलोचना है तुम्हारी। उस बच्चे से पूछो उसको दुख हुआ है इस बात का। एक जीव के प्राण चले गए, एक जीव के प्राण चले गए। पहले पाप का ज्ञान होना चाहिए। जब तक कपड़े मलिन हैं, कपड़ों में मल छिपा हुआ है, इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक धोबी के घाट पे क्यों लेके जाएगा आदमी? सुधीर भैया, धोबी के घाट पर तभी जाएगा जब कपड़े मलिन का बोध होगा। ऐसे ही गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में निंदा, ग्रह, प्रतिक्रम, प्रायश्चित लेने के लिए जीव कब जाएगा? जब उसे पाप का, अपराध का बोध हो जाएगा। पर निर्णय होना चाहिए कि मैंने पाप किया है, उसका मुझे अपराध बोध हो गया है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को अनुज घूरे पे रहने का ही शौक हो चुका हो और जिसने, मेरे मित्र, घूरे पे अपना निवास बना लिया हो, उस व्यक्ति को तुम कहो कि गोबर की गंध तो नहीं आ रही है क्या? उसे क्या गोबर की गंध आएगी, वो तो घूरे पे ही रहता है। जिसने घूरे पर अपना निवास बना के रखा है उसको गोबर की गंध देवेंद्र भैया नहीं आ सकती है। गोबर की गंध उसे आएगी जो बिल्कुल कांच और मार्बल के भवनों में रह रहा है, वे कहीं दुर्गंध की नाम की वस्तु नहीं है, 24 घंटे उसके अंदर सेंट का छिड़काव हो रहा है, वहां उसे कहीं गोबर दिख जाए तो गंध आएगी। बस जिसके पास तो घूरे ही घूरा है उसे गोबर की दुर्गंध नहीं लगती है। ऐसे ज्ञानी, जिस व्यक्ति ने पाप में लिप्त हो चुका है, पाप का जिसका घर बना के बैठा हुआ है, जिसने मायाचारी, खल कपट, झूठ आदि को बोलने में पाप ही नहीं समझता हो, ऐसे व्यक्ति तुमको प्रायश्चित कर लो, अरे उसे गंदी नहीं आती प्रायश्चित किस बात का? इसलिए गंद आना चाहिए, पाप का बोध होना चाहिए। अपराध बोध हुए बिना किसी को फांसी का दंड भी दिया जाता ना, तो पहले उसको अपराध बोध कराया जाता है कि तुमने अपराध किया कि नहीं किया। बोलो पीयूष।
सामने वाले के मुख से कहलवाया जाता कि हमने अपराध किया है, इस दंड के योग्य हम हैं। अपराध बोध होने के बाद ही दंड होना चाहिए। इसलिए जब भी प्रायश्चित का मन करे तो देख लेना चाहिए कि मैं अपराधी हूं। फिर जो प्रायश्चित मिल रहा है मुस्कुरा के स्वीकार करो। वस्त्र को स्वच्छ होना है तो मुगरिया की पिटाई से घबराता नहीं है, बोले स्वच्छ हो रहा हूं। अपराध बोध होना चाहिए। जो जो कर चुके हो उसे छोड़ दो, आगे करने का विचार मत करो। सच्चा ज्ञानी जीव वो है जो जो कर चुका है उसे छोड़ देना चाहिए, आगे करने का विचार मत करो। अब जो कर चुके हैं उसका प्रायश्चित ले लीजिए, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा भी मत सोचना हम युवा हैं, ऐसा भी मत सोचना हम पुण्यात्मा है, ऐसा भी मत सोचना बलवान हूं, कुछ असर तो पड़ा ही नहीं मेरे ऊपर। असर समय बताएगा, असर समय बताएगा। पंडित जी, यही शरीर जब युवा था तो असर नहीं पड़ता था, और देखते देखते शरीर ढल गया। अब जरा से पानी की एक बूंद का असर शरीर पर दिखाई देता है। जिसका पुण्य बलवान है विशु, तब तक अपराध की बूंदें पता नहीं चलती। पुण्य क्षीण होते ही रावण जैसे जीव को जमीन पर गिरना पड़ा। राम बन के आना है तो अपराध से वैराग्य पाके आना पड़ेगा। अपनी मृत्यु से मरने वाले बिरले जीव होते हैं। सेठ जी, विश्व में जितने जीवों की संख्या है, अपनी पूर्ण आयु भोग करके मरने वालों की संख्या बहुत कम है। चक्रेश, कितने दिन अभागे मनुष्यों के मुख में जा रहे हैं। एक भारत देश से शाकाहारी, उसमें भी कितने से लोग बचे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन प्रांतों में विशेष शाकाहारी लोग हैं। बाकी के अधिकांश प्रांतों में, आपके देश में भी मांसाहार पर दृष्टि जा रही है। तो क्या मांस से कोई वृक्षों से उग रहा है क्या? निरीह प्राणियों के गले ही तो घोंटे जा रहे हैं।